बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और तेरे अजीज़ कहाँ गए? तुझे किसने अकेला कर दिया? नाज़रीन कराम, जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहनाया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल और असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, आज तू एक लंबे सफर की तरफ रवां दवा है, जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी ना किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा जिससे पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती, और अगर अल्लाह ताला तुझसे नाराज हो गया तो ये तेरी बदबख्ती। और फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त और अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो लोग तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा पाते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तुझे जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या फिर भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमारे पास तौबा करने के लिए वक्त है, लेकिन किसी को पता नहीं कि उसकी सांस कब रुक जाए। इसलिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो हर वक्त अपने बंदे की तौबा के इंतज़ार में रहता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।